लेकिन आज रक्षाबंधन भी है और रक्षाबंधन से पहले ही रक्षाबंधन का गिफ्ट हमने मांगा था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिया। टीआरई 4 में एकल परीक्षा लागू हुई, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू हुआ, डोमिसाइल पूरी तरह से लागू है जो सरकार ने पिछले साल कैबिनेट से पारित किया था। वो मेरे ऊपर कई बेवजह आरोप लगाए कि पत्नी का सेटिंग करा लिया 17वीं में, तो ये तो वो, और जबकि मेरी पत्नी अभी तक किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म ही नहीं भरी। तो अभी कुछ समय देखेंगे, अगर जो हम लोग की मांगे थी बीएसएससी संविदा उठे झटे, एग्जाम डेट घोषित हो, लाइब्रेरियन की बहाली आए, दरोगा सिपाही बीएसएससी में पारदर्शिता लाई जाए, और भी जो मुद्दे हैं यूजी की परीक्षा को तिथि घोषित, तो अगर इन चीज़ों को धरातल पे नहीं उतारा गया तो फिर आंदोलन करेंगे। इसमें क्या है। नेता दिलीप हमारे साथ है, बातचीत करने के लिए हैं। आप लोग आंदोलन कर रहे थे, सम्राट चौधरी आपके मांगों को पूरा कर दिए हैं, अब आगे का क्या रणनीति है? देखिए, आगे अभी तो धरना कल समाप्ति हुआ है, आगे जब भी जरूरत होगी छात्रों के लिए संघर्ष करने की वो हम लोग करेंगे। लेकिन आज रक्षाबंधन भी है और रक्षाबंधन से पहले ही रक्षाबंधन का गिफ्ट हमने मांगा था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिया। टीआरई 4 में एकल परीक्षा लागू हुई, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू हुआ, डोमिसाइल पूरी तरह से लागू है जो सरकार ने पिछले साल कैबिनेट से पारित किया था। वो तो ये बहुत बड़ी जीत है छात्रों की, क्योंकि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के लिए टीआरई 1, 2, 3 में भी बहुत संघर्ष किया गया, लेकिन सरकार ने बात नहीं मानी। और पहली बार ऐसा हुआ है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू होगा, डोमिसाइल लागू हुआ, एकल परीक्षा हुई। एकल परीक्षा असंभव जैसा लग रहा था, और इसको लेकर बहुत से लोगों ने हमें बहुत मेरे बारे में अनाप शनाप लिखा, ट्रोल किया सीडीपी को लेकर, जबकि मैंने बार बार कहा कि सीडीपी लागू नहीं है, वो सिर्फ प्रस्ताव था। और अभ्यर्थियों ने जब उसे स्वीकार नहीं किया तो हमने भी स्वीकार नहीं किया, इसमें बात खत्म हो गई। लेकिन उसको लेकर बहुत सारे लोगों ने हमें ट्रोल किया, मेरे ऊपर कई बेवजह आरोप लगाए कि पत्नी का सेटिंग करा लिया 17वीं में, तो ये तो वो, और जबकि मेरी पत्नी अभी तक किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म ही नहीं भरी है। तो ये आरोप लगाने वाले जो इस तरह से मैंने एकदम नीच हरकत कर रहे हैं, और ये जीत जो है बिहार के तमाम छात्र छात्राओं के संघर्ष की जीत है, जिसमें महिला अभ्यर्थियों ने, हमारी बहनों ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि हर आंदोलन में जो हमारी बहनें हैं भारी संख्या में, बड़ी संख्या में आती थी, और हमारे छोटे भाई लोग भी भरपूर साथ दिए, आंदोलन में बड़ी संख्या में आते रहे। इसका परिणाम हुआ कि सरकार को बात माननी पड़ी। सम्राट चौधरी जी को हम धन्यवाद देते हैं, साथ में जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, पटना जिलाधिकारी, पटना के एसएसपी सर, मुख्य सचिव अमृत प्रत्यय सर, इन सब को धन्यवाद देते हैं। इन लोगों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन अभी बीएसएससी को लेकर, दरोगा सिपाही, लाइब्रेरियन, इन सब को लेकर जो अभी वो मतलब वादा किया गया है, लेकिन अभी तक वो जब तक ऑफिशियली नहीं हो जाता है, सरकार ने वादा किया है, मुख्यमंत्री जी ने वादा किया, अपने फेसबुक ट्विटर पर भी उसको पोस्ट किया है। तो अभी कुछ समय देखेंगे, अगर जो हम लोग की मांगे थी बीएसएससी संविदा उठे झटे, एग्जाम डेट घोषित हो, लाइब्रेरियन की बहाली आए, दरोगा सिपाही बीएसएससी में पारदर्शिता लाई जाए, और भी जो मुद्दे हैं यूजी की परीक्षा को तिथि घोषित, तो अगर इन चीज़ों को धरातल पे नहीं उतारा गया तो फिर आंदोलन करेंगे। इसमें क्या। इतने दिनों से आप लगातार प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन कर, मतलब लंबे सालों से आप आंदोलन करते आ रहे हैं, 11 सालों से, तो इतनी बड़ी सफलता अभी तक कभी मिली है? देखिए, सफलता तो मिली है, इससे पहले भी बहुत बड़ी बड़ी सफलता मिली है, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो अभी तक की सबसे बड़ी सफलता थी, क्योंकि टीआरई 4 का विज्ञापन असंभव लग रहा था, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट भी असंभव लग रहा था। तो मेरे ख्याल से ये अभी तक की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जितना जेल इस आंदोलन के टीआरई 4 के लिए हमको जितना टॉर्चर होना पड़ा, सेल में बंद होना पड़ा, जेल में मारपीट की गई, थाना में हाजत में बंद करके रखा गया, और कई बार तो थाना में हिरासत में रखा गया, और उसके बाद 1 साल से जो लंबा संघर्ष चल रहा था, तो उसकी जीत हुई। तो ये बहुत बड़ी जीत है अभी तक के मेरे जो सार्वजनिक जीवन में जो 11 साल से आंदोलन कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी जीत है। और हम अपने जीवन में पहली बार अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन किए थे, नहीं तो इससे पहले हमारा जो भी आंदोलन था 1 दिवसीय ही होता था। गर्दनी बाग में भी अगर धरना दिए तो 1 दिवसीय ही दिए, या सड़क पर भी मार्च किए तो 1 दिवसीय ही किए हैं। लेकिन पहली बार हुआ था कि हमने अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन किया, जिसमें हमने घोषणा किया था कि रक्षाबंधन के बाद इसी महीने के अंत में हम लोग बिहार बंद का भी ऐलान करेंगे, सड़क पे भी उतरेंगे। लगातार आप लोग 10 दिनों से धरना स्थल पर बैठे हुए थे, आरोप लग रहा था कि आप लोग गुट में बटे हुए हैं, सिर्फ अपना चेहरा चमका रहे हैं। देखिए, अलग अलग विचार के लोग हैं, अपने अपने तरीके से आंदोलन करते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है। और जहाँ भी डेलीगेशन की बात हुई
तो छात्रों के मुद्दे को सभी ने रखा, हमने भी रखा और भी छात्र नेताओं ने रखा, कई छात्र संगठन हैं उनके प्रतिनिधियों ने रखा। इसमें क्या दिक्कत है? ये बहस का विषय है ही नहीं। और जिन लोगों को मेरे साथ रखने की बात लोग करते थे कि साथ में रहिए, तो वो लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है। तो अब हमारे साथ रहेंगे, फिर हम पे लोग आरोप लगाएंगे कि आपके टीम का लोग ऐसे कर रहा है, आपके साथ रहने वाला ऐसे कर रहा है, तो ये फिर हम आंदोलन कमजोर होगा, उससे खराब होगा। तो चलिए छात्र और एक नेता चीज़ और, जो मेरे ऊपर आरोप लगा कि 17वीं बीपीएससी में अपनी पत्नी का सेटिंग करा दिया, तो भाई वो नेहा कुमारी कौन है जिनका सिलेक्शन 17वीं मैं नहीं जानता, लेकिन उनको मेरी पत्नी कुछ लोग बता रहे थे सोशल साइट्स पे। ये बहुत गलत है, एक महिला को अपमानित इस तरह से मत कीजिए। और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि मेरी पत्नी नेहा कुमारी, जो मेरी पत्नी है, अभी तक कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म नहीं भरी है। ठीक है, आगे जो क्या होगा वो बात की बात है, अभी तक की मैं बता रहा हूँ, अभी तक कोई प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म ही नहीं भर रही है। तो ये ऐसी परिस्थिति में आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। हालांकि मैं सोच रहा हूँ कि इस मुद्दे को लेकर मैं साइबर थाना जाऊँ। तो चलिए छात्र नेता दिलीप हमारे साथ है, बातचीत कर रहे थे। आंदोलन की सफलता के बाद आगे की क्या रणनीति है, इस मुद्दे पर हमने बातचीत की है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ।